हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी 2018 के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में और साथ में उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है, जो एमपीपीएससी ने फाइनल आंसर की रिलीज की, उसके बारे में साथ में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये है, दिस इज द चैनल लर्न सर्विसेज। लर्न सर्विसेज में आपका स्वागत है और साथ में मेरा नाम है राम सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे इन सभी क्वेश्चंस के बारे में। लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस। ये पेपर है एमपीपीएससी 2018 का जीएस का पेपर। और जीएस का पेपर पुराना भी हो चाहे नया हो, हमेशा सॉल्व करना चाहिए। हालांकि ज़्यादा पुराना नहीं है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आइए स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। ये ऑफिशियल आंसर की के साथ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। लेट्स बिगिन द डिस्कशन फॉर दिस पेपर। सो लेट मी गेट द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? वेल, देखा है तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य पक्षी का नाम क्या है? और एमपीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार और सही आंसर है शाही बुलबुल। इसे बोलते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये है मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम। अगला क्वेश्चन है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी एक ट्रिब्यूनल है और इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका सही आंसर क्या होगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य है। अगला क्वेश्चन है, मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य वायु प्रदूषक हैं? ऑप्शन आपके सामने और इसका सही आंसर है, बेसिकली डिलीट कर दिया गया क्योंकि SO2 और NO2 दोनों कन्फ्लिक्टिव होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आंसर जो है, इसमें कई सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन बेसिकली डिलीट कर दिया गया है। तो दिस क्वेश्चन हैव बीन डिलीटेड। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? ऑप्शन आपके सामने और इसका सही आंसर है घृत कुमारी। घृत कुमारी एक औषधीय फसल है। आपको पता भी होगा व्हाट इज घृत कुमारी। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? ये कई सारे ऑप्शन दिए हैं। इसका सही आंसर है रासायनिक ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो ये आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो आपके सुनने की क्षमता क्या है? बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर 20 हर्ट्ज है। 20,000 हर्ट्ज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। 20 हर्ट्ज से लेके पूरा का पूरा 20 हर्ट्ज तक होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? वेल, ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिंधु क्षेत्र। सिंधु क्षेत्र एक मरुस्थल के रूप में काम करता है, क्योंकि चाहे वो भारत का हो, चाहे बेसिकली भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का ये एरिया काफ़ी बड़ा मरुस्थल का रीजन है। तो ये आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है सी 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये पुस्तकों के नाम लिखे हैं, साथ में लेखक के नाम लिखे हैं। इसका सही आंसर, गलत आंसर है आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स, कुणाल बसु। दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। बाकी द बर्निंग फॉरेस्ट नंदिनी सुंदर का है। वन इंडियन गर्ल चेतन भगत का है। जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस किरण दोषी का है। तो कुल मिला के सारे ऑप्शन सही है, बस डी ऑप्शन गलत है, तो ये सुमेलित नहीं है। इसको आप लोग याद रखें। 2017 मध्य प्रदेश की राज्य की एक सीट, राज्यसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में निम्न इनमें से कौन सी महिला निर्वाचित हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस टाइम का। इस तरह करंट अफेयर पूछे जाते हैं, खासतौर से वुमेन बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे हमारे बेसिकली देखा है तो जितने भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी थोड़ी देर बाद कि कितने वुमेन लेजिस्लेचर में हैं, कितनी वुमेन पार्लियामेंट में हैं। ये सारे क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन ही पूछा जाता है। रिप्रेजेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलराइट, अगला है, जनवरी 2018 तक भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत अपने नाभिकीय ठिकानों की सूची का कितनी बार आदान प्रदान किया, जिसमें कहा गया कि दोनों देश एक दूसरे के नाभिकीय ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे? और इसका सही आंसर है 27 बार किया। ये आप सुन के सरप्राइज जाएंगे, बट दैट्स राइट आंसर फॉर दिस वन। 2018 तक, जनवरी 2018 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। विशाल सिक्का के स्थान पर इन्फोसिस का CEO किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है। इसका सही आंसर था सलिल पारेख। सलिल पारेख को अपॉइंट किया गया था, तो ये आप याद रखें। अगला है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्य कितनी है?
ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहे हैं, IMF की बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका सही आंसर है 189। तो राइट नाउ 89 नंबर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं निर्वाचित थी? वेल, ये क्वेश्चन देखा तो एलिमिनेट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, चूंकि सॉरी इसमें है डिलीट कर दिया गया है, इसलिए इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, चूंकि इसमें बदलाव बहुत सारे होते हैं। मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बहुत ही प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही आंसर है सी, मतलब 2005 में पारित किया गया। इसको आप लोग याद रखें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस स्थित को जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान की? तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है, पूरी दुनिया वैसे एक्सेप्ट नहीं करती वैसे, लेकिन 6 दिसंबर 2017 को इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया इजराइल की राजधानी जेरूसलम के रूप में। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके लिए, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। विश्व बैंक एवं DIPP, विश्व बैंक एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी की कारोबार सुगमता रैंकिंग में किन 2 राज्यों को संयुक्त रूप से पहला दर्जा मिला? ये हम राज्य की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बताएं जरा इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये दोनों बेसिकली तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था सन 2014 में, और दोनों ही राज्य टॉप में हैं। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है जैन धर्म से। तो आप याद रखें, कालिका पुराण जैन धर्म से संबंधित है। अगला, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? सार्थवाह, ये बहुत ही फेमस है, और ये वैश्य समुदाय के जो लोग थे उनको बोलते सार्थवाह। तो ये आप याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो इसका सही आंसर है, द राइट क्वेश्चन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उज्जैन से थे, मतलब मध्य प्रदेश से थे। तो आप लोग याद रखें, शुंगों की राजधानी बेसिकली विदिशा थी, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन आपके सामने, और इसका सही आंसर है इस्लाम शाह। शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। ऑलराइट, और इस्लाम शाह के टाइम में बेसिकली देखा जाए तो हुमायूं केम बैक टू इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी मतलब पश्चिमी प्रेसिडेंसी की बात की जा रही है, और इसका सही आंसर है ए, सूरत। अगला क्वेश्चन आपके लिए, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, ये कथन किन के द्वारा किया गया था? इसका आंसर है सिस्टर निवेदिता ने स्टेटमेंट दिया था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन फॉर PSC। इसका सही आंसर था यूसुफ मेहर ने भारत छोड़ो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का बेसिक अग्रदता जो थे वो महात्मा गांधी थे, लेकिन ये नारा जो दिया था वो दिया था यूसुफ मेहर अली ने। अगला क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, बहुत ही फेमस किताब है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है M विश्वेश्वरैया। बहुत ही फेमस किताब है, जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो आपको ये किताब का जिक्र जरूर मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अगला क्वेश्चन है, किस नरसंहार को मध्य देश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? इसका है चरण पादुका नरसंहार। तो ये आप याद रखें, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 14 जनवरी 1931। ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर आप याद रखिएगा, ये कहाँ पे है? छतरपुर में है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है गंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन भी सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे सदर्न मोस्ट कौन सी है? इसका सही आंसर है सी, कार्डमम सबसे नीचे है, और कार्डमम देखा जाए तो केरला और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? सेकेंड पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन देखा है तो बहुत ही सिंपल है। इसका सही आंसर है गोदावरी बेसिन। पाक जल डमरू मध्य, पाक स्टेट इसे बोलते हैं, पाक स्टेट। बताइए जरा, पाक स्टेट जो है किसके मध्य स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है, ये कहाँ पर स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भूमध्य रेखा पर स्थित है, मतलब इक्वेटर लाइन पर स्थित है, इक्वेटर के ऊपर नीचे।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं एग्जाम में, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। बाघों के लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेपा नगर का संबंध अखबारी कागज से है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका संबंध अखबारी कागज से है। मध्य देश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उस या उसके निकटतम स्थित है? वेल ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट इसका सही आंसर है जयपुर। तो थोड़ा सा गेस करके आपको करना होता है, एंड जयपुर गॉट राइट आंसर। मध्य देश भावांतर भुगतान योजना किससे संबंधित है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, स्कीम बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पीएससी के लिए, और इसका सही आंसर है बी, मतलब किस संबंधित है? चूंकि भावांतर भुगतान मतलब जो भाव में अंतर होगा उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के पास किन देशों की सीमाओं पर रक्षा का दायित्व है? देखिए, हमारे बॉर्डर को गार्ड करने में बीएसएफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और बीएसएफ गार्ड करती है बेसिकली पाकिस्तान व बांग्लादेश के बॉर्डर को। तो ये आप लोग याद रखेंगे, जैसे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आपने सुना होगा, है ना, एसएसबी सुना होगा। तो कई सारी बॉर्डर अलग अलग फोर्सेज हैं, असम राइफल्स है ना, वो सब गार्ड करती है म्यांमार बॉर्डर को। तो इस लाइक दैट थिंग डिवीजन इस तरह बना रखा है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे? कार्यवाहक राज्यपाल का पूछा गया है, और इसका सही आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है सी, जस्टिस जी दीक्षित। बाकी कभी ना कभी कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। वेल ऐसी क्वेश्चन को रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आई वुड से दैट थिंक कि जो भी राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल हैं उनकी लिस्ट को एक दो बार आप जरूर पढ़ते चलें डेली, जिससे आपको याद होती चले। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है? वेल राज्यपाल के जो अध्यादेश पावर होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसका सही आंसर है 213। तो राज्यपाल का जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाने का जो पावर है वो 213 में आता है। वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक मध्य प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर क्या रही है? वेल ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है बेसिकली, ऐसा ही आंसर है नहीं चूंकि इसमें पूरा का पूरा ईयर वाइज पूछा गया है, इसलिए आंसर फाइनली डिलीट कर दिया गया है ना। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। तो इसका सही आंसर है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, 42 का ए आंसर है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे 7.1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद संबंधित राज्य। तो इसमें सही सुमेलित पता करना है कौन सही सुमेलित नहीं है, और इसका सही आंसर है सी, 371 का नहीं है, बाकी जो है सही है। 371 का नागालैंड है, खा जो है असम में है, और घा जो है आंध्र प्रदेश का है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। बट मेघालय, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। ये क्वेश्चन जरूर आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछाते हैं लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति के लिए पूछा जा रहा है, तो मतलब शेड्यूल्ड कास्ट की बात की जा रही है, तो ये आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है 84 सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व कर रखी हैं, तो ये जरूर आप लोग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। वेल तो देखा है तो ये क्वेश्चन याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई थिंक कि आपके नेबरहुड के स्टेट्स हैं, थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं। वैसे इट्स नॉट दैट इजी, इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस वन, बट एनीवे इसका सही आंसर है ए, मतलब ये जो है सुमेलित नहीं है, मतलब दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। बाकी उड़ीसा में 10 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं, तो ये आप लोग याद रखिए। हालांकि सरप्राइज हो रहे होंगे आप, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 कैसे हो सकता है, जबकि तमिलनाडु काफ़ी छोटा स्टेट है, बट दैट्स ट्रू। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप सभी लोगों की जुबान में है, और ये कहाँ पे है? ग्वालियर में है। एन पेशेंट किस खेल संबंधित है? देखा जाए तो एन पेशेंट जो है ये खेल से क्वेश्चन अक्सर पीएससी पूछती है, और काफी सारे क्वेश्चन पूछती है, तो इसका सही आंसर है शतरंज। एन पेशेंट शतरंज संबंधित है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है, क्या सही आंसर है? इसका सही आंसर है धनराज पिल्ले। धनराज पिल्ले को प्रथम राजीव, सॉरी मिस्टेक, जस्ट 1 सेकेंड, ओके गॉट दिस वन। तो धनराज पिल्ले नहीं, बल्कि धनराज पिल्ले कैसे हो सकते हैं? ये बेसिकली सही आंसर है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को पहली बार प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। लिब्रो किस स्किल संबंधित है? लिब्रो एक टर्मिनोलॉजी है, तो याद रखिए ये किस स्किल संबंधित है? ये बेसिकली वॉलीबॉल संबंधित है, तो ये आप याद रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? और इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, मतलब सभी ने प्राप्त किया 1985 में, तो ये आप याद रखेंगे। तो 50 क्वेश्चन है ये, अगले 50 क्वेश्चन जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे तकरीबन 1 घंटे के अंदर। तो यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एक सीरीज है जिसमें जीएस के हर एक पीएससी के क्वेश्चन पेपर्स को हम अपलोड करेंगे। एमपीपीएससी से लेके बाकी जो पीएससी हैं जो कि जीएस क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के शेयर कर दें, जिससे कि आई विल हैव सम मोटिवेशन टू अपलोड मोर वीडियोज। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आपसे मिलूंगा यहाँ पे, इसलिए थैंक्स सो मच। मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, थैंक्स सो मच।